हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम हमारे 2D एरे के ऊपर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ओड एलिमेंट्स इन ए 2D एरे। कि जो हमारा 2D एरे है उसमें जो हमने एलिमेंट इनपुट दिया है उसमें इवन और ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे को हमने क्या किया, सिंपली डिक्लेयर कर लिया। और फिर हमने क्या किया, हमारे वेरिएबल्स को यहाँ पे क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। आर और सी मतलब क्या है, यहाँ की हमारे एरे में नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हैं, और इवन और मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स कितने और नंबर ऑफ ओड एलिमेंट्स कितने। इसके लिए हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, इवन एंड ओड। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे एरे के एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इनपुट दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इवन और ओड हम क्या कर देंगे, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा एरे हमें क्या करना है, उसके हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि वो इवन है या फिर ओड है। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम चेक करेंगे अगर हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, जो अगर हमारा एलिमेंट अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 2 से और हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ इवन एलिमेंट कितने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे इवन में क्या कर देंगे, हम कर देंगे इंक्रीमेंट बाय 1। अदरवाइज क्या होगा, हम सिंपली क्या कर देंगे, एलिमेंट हमारा क्या होगा, ओड होगा, तो हम क्या कर देंगे, ओड में हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारे इवन और ओड एलिमेंट्स को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आर, एक वेरिएबल हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। ठीक है, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर हमने एक वेरिएबल क्या ले लिया, इवन, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल क्या लिया ओड, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे नंबर ऑफ ओड वेरिएबल्स को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल क्या ले लिया, यहाँ पे आई, और एक वेरिएबल हमने क्या लिया जे। आई और जे हमारे क्या लूप काउंटर्स है फॉर रो एंड कॉलम। उसके बाद हम क्या कराएंगे, हमारे एरे के नंबर ऑफ रोज और कॉलम को हम यहाँ पे क्या करा देंगे, एज ए इनपुट पास कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या करा दिया, एंटर करा दिया। उसके बाद हम क्या कराएंगे, जो हमारा एरे हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कराएंगे। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ, और हमने क्या लिख दिया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे। हमने क्या किया, एरे के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे क्या करा देंगे, एंटर करा देंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे, 4 i इक्वल्स टू 0। ठीक है, i शुड बी लेस देन r। हमारा हमने क्या किया, i प्लस प्लस। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा 4j इक्वल्स टू 0 फॉर कॉलम, j शुड बी लेस देन c। हमने क्या किया यहाँ पे, j प्लस प्लस। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली थ्रू स्कैनफ हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर करा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, %, AIJ। तो ऐसे हमने क्या किया यहाँ पे, एलिमेंट्स की वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा दिया। अब हमें क्या करना है, काउंट करना है नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स एंड ओड एलिमेंट। तो उसको हम कैसे करें, फिर हम सिंपली क्या करें, हमने क्या लिखा, 4i इक्वल्स टू 0। आई हमारा क्या है, ग्रुप काउंटर है, किसके लिए, रो के लिए। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे i प्लस प्लस। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वापस से लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसके लिए, हमारे कॉलम के लिए, j इक्वल्स टू 0 और j शुड बी लेस देन c। और हमने क्या किया, यहाँ पे j प्लस प्लस। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया हमारा एलिमेंट इवन है या फिर ओड है। तो हमने सिंपली क्या किया, इफ अगर हमारा एलिमेंट को हमने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो अगर उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडुलस 2 इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। तो हमने क्या किया, सिंपली इसके अंदर इंक्रीमेंट कर लिया इवन के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इवन प्लस प्लस। एल्स क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एल्स, तो हमने क्या इसके इसमें इंक्रीमेंट करा देंगे, आप सिंपली ओड में इंक्रीमेंट करा देंगे बाय 1। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे और हम क्या कराएंगे, इवन और ओड एलिमेंट्स की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे कि हमारा नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स कितने और नंबर ऑफ ओड एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमने सिंपली लिखा, प्रिंट एफ इवन एलिमेंट्स इन दी एरे आर, ये हो गए। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया, ओड लिख दिया।
तो ऐसे हम क्या करा सकते हैं, इवन और ओड एलिमेंट्स को काउंट करा सकते हैं। क्या किया, इवन की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0 और ओड की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में 0। अदरवाइज क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू को क्या कर लेंगे, अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या। हमने यहाँ पे क्या किया, रो कितनी एंटर कर दी, 2 एंटर कर दी, कॉलम्स कितने एंटर किए, 2 एंटर कर दिए। हमने एलिमेंट्स डाले 23, 45, 67, 12। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया ना, इवन कितने आ गए, 1 आ गए। कितने, इवन 1 ही है। और एलिमेंट्स कितने आ गए, 3 आ गए। सेकेंड हमारा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ ए मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉट। इसका मतलब क्या हो, हमें चेक करना जो भी हमने मैट्रिक्स एंटर किया है, ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। जैसा कि हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारा जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मैट्रिक्स का डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। हमें सिंपली क्या फाइंड चेक करना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे सारे वेरिएबल्स को हम क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एंटर करा लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक 2D एरे को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर करा दिया। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल क्या ले लिया, आर और सी। आर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज हमारे एरे में कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे एरे में कितने हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारे रो और कॉलम है वो आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। अगर क्या होता है, अगर हमारा रो है, ठीक है, वो किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू क्या है, हमारे सी के, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। हमारा क्या होगा, प्रोग्राम हम क्या कर देंगे, वहीं पे ही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा आई इक्वल टू क्या है, जे है, ठीक है। अगर हमारा क्या है, आई इक्वल टू क्या है, जे है, एंड, ठीक है, जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा क्या है, एलिमेंट है, वो क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, 1 है। नॉट इक्वल टू क्या है, 1 है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि हमारा डायगोनल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। फिर एल्स इफ हमने क्या चेक किया, अगर हमारा क्या है, आई क्या है, किसके इक्वल टू नहीं है, जे के, ठीक है। अगर हमारा रो किसके इक्वल नहीं है, जे के इक्वल नहीं है, और हमारा एलिमेंट क्या है, 0 नहीं है, हमारा एलिमेंट क्या है, 0 नहीं है, तो हमारे क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। अदरवाइज हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने लास्ट में चेक प्रिंट करा दिया कि हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं। चलिए इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल लिए आर एंड सी फॉर रो एंड कॉलम। फिर हमने क्या किया, रो और कॉलम को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमने मैट्रिक्स एंटर करेंगे वो मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है, हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मतलब क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर हमारा क्या है, रो नॉट इक्वल टू क्या है, कॉलम है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या नहीं होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, इफ अगर हमारा आर नॉट इक्वल टू क्या है, सी है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। फिर हमने क्या किया, हमारे मैट्रिक्स के हमने क्या किया, एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर करा दिया। जो हमने हमारे लास्ट प्रोग्राम में भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने क्या किया था, एंटर कराया था। अब हमें क्या करना है, जो हमने मैट्रिक्स एंटर कराई हमें कराना क्या करना है, चेक कराना है कि हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 हमने बोला इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन आर। और हमने क्या किया, आई प्लस प्लस क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे नेस्टेड लूप चलाएंगे, किसके लिए, हमारे कॉलम के लिए। तो हमने क्या बोला, 4 हमने लिखा इंट जे इक्वल टू 0। जे हमारा कहाँ तक वेरी करेगा, जे शुड बी लेस देन सी। और हमने क्या किया, जे प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमें पता है, हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसमें हमारे क्या होते हैं, डायगोनल की वैल्यू क्या, डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो हमने बोला इफ अगर हमारा आई इक्वल टू क्या है, जे है, एंड जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, वैल्यू क्या नहीं है, 1 नहीं। तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी कंडीशन को अप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, ऊपर हमने क्या किया, एक वेरिएबल को हमने क्या किया, डिक्लेयर कर लिया। हमने एक वेरिएबल क्या लिया, इज आइडेंटिटी नाम का हमने क्या लिया, वेरिएबल लिया, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, उसको 1 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अगर हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो हमें क्या, हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर देंगे,
रीसेट कर देंगे बाय 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं जो हमारी क्या है, हमने बोला एल्स इफ अगर हमारा आई क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, जे है, आई नॉट इक्वल टू क्या है, जे है, एंड जो हमारा वैल्यू है उन एलिमेंट्स की, ठीक है, वो क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो उस वाले केस में भी हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे वापस से क्या कर देंगे, हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू रीसेट कर दी 0। हम फिर क्या करेंगे, हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। हमने क्या किया, इस लूप से एग्जिट करके हमने यहाँ लिखा इफ इज आइडेंटिटी वेरिएबल की वैल्यू क्या है हमारी, अगर क्या है 1 है तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हमने यहाँ क्या किया, प्रिंट करा दिया मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदरवाइज हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो हमने लिखा एल्स, हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। करते एंटर करते हैं, सपोज मैंने रो क्या एंटर कर दिया, 2 एंटर कर दिया, और कॉलम मैंने क्या कर दिया, 3 एंटर कर दिए। तो अभी क्या आ जाएगा, नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, वापस से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे रो क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, कॉलम हमने क्या डाले, 2 डाल दिए, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, एलिमेंट्स मैट्रिक्स के एलिमेंट डाले, हमने डाले 1, हमने मैट्रिक्स एलिमेंट क्या डाल दिए यहाँ पे 1 0 0 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। अभी हमारा थर्ड प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका सम क्या होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को हम क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स का रो और कॉलम है वो आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। अगर इक्वल हो गए तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, वहीं से हम क्या कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट कराएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल हमने क्या ले लिया, सम वेरिएबल लिया। हमने क्या किया, सपोज हमने यहाँ पे डिक्लेयर क्या कर लिया, हमने पहले क्या किया, एक एरे को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल क्या लिया, सी लिया, और हमने क्या लिया, एक वेरिएबल आर ले लिया। फिर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल क्या लिया, सम लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी सारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। सम को स्टोर करेंगे, उसको हम क्या इनिशियलाइज कर दें, यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा अगर हमने क्या कंडीशन चेक किया कि अगर हमारा क्या है, आई इक्वल टू क्या है, जे, अगर हमारा किसके इक्वल है, रो हमारा क्या है, इक्वल है किसके, हमारे कॉलम के, किसके इक्वल है, कॉलम के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे सम की में हम क्या कर देंगे, उस एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, एंटर करा देंगे। क्या हो जाएगा, सम प्लस उस एलिमेंट की वैल्यू को हम क्या करा देंगे, यहाँ पे एंटर करा देंगे। और हम क्या कर देंगे, बाद में सिंपली हमारे सम को डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो सिमिलर टू आवर प्रीवियस 2 प्रोग्राम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे एरे को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आर, एक वेरिएबल हमने क्या ले लिया सी, रो कॉलम के लिए एक हमने वेरिएबल क्या ले लिया, सम ले लिया, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग में 0। फिर हमने क्या किया, हमारे मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली कंडीशन लगाएंगे, इफ हमारा आर नॉट इक्वल टू क्या है, सी है, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन को चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे मैट्रिक्स को के एलिमेंट को हम क्या कराएंगे, एंटर कराएंगे, जैसे हमने लास्ट हमारे 2 प्रोग्राम्स में कराया था। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में सिंपली हमारे मैट्रिक्स के डायगोनल की सम को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डायगोनल का सम क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा 4, हमने लिखा इंट i इक्वल्स टू 0, ठीक है, i शुड बी लेस देन r, ठीक। और हमने क्या किया, i में इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। अब हम क्या करेंगे, कॉलम पे हमने क्या किया, इंट j इक्वल्स टू 0, j शुड बी लेस देन c, ठीक। और हमने क्या किया, j में इंक्रीमेंट करा लिया बाय 1। उसके बाद अब हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ हमारा क्या है, i इक्वल्स टू क्या है, j है, तो हमने क्या बोला, सम इक्वल्स टू सम प्लस
उस डायगोनल की वैल्यू की एलिमेंट की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हमारे प्रीवियस सम में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लूप से एग्जिट हो जाएंगे और हम सिंपली क्या किया, सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अगर हमने क्या किया, प्रोग्राम को सेव किया, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। रोज कितनी डाल दी, 2 डाल दी, कॉलम्स कितने डाले, 2 डाले। फिर हमने क्या किया, हमारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया, यहाँ पे एंटर करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स से आ जाएगा 5। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।